हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेज़ॉन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस बात को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाइयाँ चल रही हैं। तो इसके ऊपर जो है एक नई बात निकल के कल सामने आई है, तो उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है, और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। हम बात करें अगर फ्यूचर रिटेल की, तो देखिए फ्यूचर रिटेल की तरफ से जो है हरीश साल्वे करके एक सीनियर लॉयर हैं। तो ये प्रेजेंट हुए थे फ्यूचर रिटेल की तरफ से, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, होपफुली ये विजिबल है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ मेंशन है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है थर्सडे को दिल्ली हाई कोर्ट में आर्गुमेंट करता है अमेज़ॉन से, इस बात को लेकर के कि अमेज़ॉन जो है अपने लीगल राइट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो किसी भी तरीके से रिलायंस रिटेल के साथ जो डील है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सीनियर एडवोकेट हरीश हरीश साल्वे जी ने कहा, जो कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को प्रेजेंट कर रहे थे। और इन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि अमेज़ॉन जो है बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, और इस कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अमेज़ॉन समझ रहा है, और कंपटीशन को बनाए रखने के लिए मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं ताकि कंपटीशन बना रहे, लेकिन अमेज़ॉन इसको कमज़ोर करने की, डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, तो हरीश साल्वे जी ने ये बात जो है अपने पक्ष से बोली। यहाँ पे इन्होंने आगे कहा कि अमेज़ॉन का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में। बात भी सही है, फ्यूचर कूपन लिमिटेड में अमेज़ॉन का 49% स्टेक है, लेकिन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में डायरेक्टली कोई इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक अमेरिकन कंपनी है जो कि प्रो डेटा इन्वेस्टमेंट, जिसका 10% से भी कम है ना, वो बताना चाह रही है कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। रिलायंस वॉन्ट्स टू बाय, बट आई हैव टू आस्क बिग ब्रदर सिटिंग इन अमेरिका। साल्वे ने ऐसा कहा कि बाई हमें करना है, मैं जहाँ चाहे वहाँ कहूँ करूँ। हु इज़ अमेज़ॉन टू टेल? अमेज़ॉन कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मुझे किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए? इनको लगता है कि दे हैव राइट टू ब्रिंग फ्यूचर रिटेल लिमिटेड टू ग्रिंडिंग हॉल्ट। मतलब यहाँ पे इनका कहना है कि अमेज़ॉन को लगता है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रोकने का इनका पूरा अधिकार है। इसीलिए कंपटीशन लॉ बनाए गए हैं ताकि कंपटीशन को मार्केट के अंदर बनाए रखा जा सके, और इस तरीके के डिस्ट्रक्शन वाले क्लॉज को आउट ऑफ मार्केट किया जा सके, जैसा कि अमेज़ॉन कर रहा है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस के बीच में जो डील होने वाली है उसको लेकर के। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से जो प्ली फाइल करी गई थी उसके ऊपर हाई कोर्ट बहुत ध्यान से सुन रहा था, और यूएस जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़ॉन, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ को, जैसा कि आपको पता है, अप्रोच कर चुकी है, जैसा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, एनएससी बीएससी हो गए। इन सबको अप्रोच कर चुकी है ताकि किसी भी तरीके से डील को हॉल्ट किया जा सके। तो इसको रीस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से जो प्ली फाइल करी गई है, पूरी तरीके से हाई कोर्ट उसके ऊपर नज़र बना के रखे हुआ है, और उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई 4 घंटे तक लगातार चली है, 19 नवंबर को, और मामले को पूरी तरीके से और अच्छे से आर्गूमेंट इसके ऊपर फर्दर किया जाएगा, जो कि फ्राइडे वाले यानी 20 नवंबर को होगा, यानी आज के दिन। ठीक है, ये डिस्कशन चल रहा होगा, और जो कि आगे इसके ऊपर फर्दर अपडेट निकल के आएगा आपको वीडियोस के थ्रू बताया जाएगा।
तो ये एक अपडेट थी जिसको आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से बात बिल्कुल साफ साफ कही जा रही है कि अमेज़ॉन कौन होता है भाई, अमेज़ॉन कौन होता है रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच की डील को रोकने के लिए। तो देखते हैं, क्योंकि आज जो डिस्कशन होगा, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में आर्गूमेंट चल रहा होगा या चलेगा शाम तक, उसके ऊपर अमेज़ॉन के पक्ष से भी बात करी जाएगी, राइट। अभी तो आज हरीश साल्वे और उनका एक और लॉयर थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। और उनका मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, लेट्स नेम हिम। उनका जो नाम था, बेसिकली नाम थोड़ा इनका टफ है, थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट करना मुश्किल है। डैरियस डैरियस खाम्बाटा जो भी नेम है, मुझे लगता है कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका। तो ये भी थे हरीश साल्वे जी के साथ। तो इन्होंने भी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रिप्रेजेंट किया था। तो देखते हैं क्या होता है। सही बात भी है, फ्यूचर कूपन लिमिटेड में इन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में थोड़ा किया है। तो लेट्स सी। वैसे एफडीआई का भी कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे बीच में, मैंने उसके ऊपर भी आपको बताने की सोची थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। उसके ऊपर भी आपको जल्दी ही अपडेट मिलने वाली है। यानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रोकने के लिए अमेज़ॉन के पास लीगल राइट नहीं है। एफडीआई के कुछ अपने सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा थोड़ी रिसर्च करने के बाद। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहीं तक आपको इस अपडेट को देना था। I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up to this video to encourage me. And if you are new to finance market, please hit the subscribe button to press the bell icon to get notifications. And if you want to open Demat account, follow the link given in description box of this video. Alright guys, take care.